हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ सुनेंगे तो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेज इन आवर माइंड कि व्हाट इज़ दैट थिंग। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बेसिकली हम यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। हमारे पास में प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम इज एन प्रोटोजोअल पैरासाइट। कैसा पैरासाइट होता है? प्रोटोजोअल। So plasmodium is a protozoal parasite. So basically अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोअल लाइक प्रोटोजोन्स, जो कि हमारे क्या होते हैं? प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट की बात करेंगे बेसिकली। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि हमारे किसी भी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, या उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं अगर जिस भी बॉडी पर जाते हैं उस बॉडी को बेसिकली वो क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पैरासाइट को तो अच्छे लाभ मिलेंगे, लाइक उसको तो फ़ायदा होगा, बट जिस बॉडी पर ये पैरासाइट्स रहेंगे बेसिकली वो बॉडी बेसिक क्या कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, उसमें बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो हमने ये चीज़ समझ लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें जो समझना है वो है लाइफ साइकिल किसकी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, वैसे हमारी जो प्लाज्मोडियम है उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड बहुत सारी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये कितने फेजेस में होती हैं? सो अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारी फेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की प्लाज्मोडियम की, वो हमारे दो फेजेस में होती हैं। पहला फेज होता है बेटा आसेक्सुअल फेज। क्या सा फेज होता है? आसेक्सुअल फेज। एंड इस फेज को हम लोग साइकोगोनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइकोगोनी भी बोलते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे किसके बारे में? Then after we have talking about the next cycle which is the sexual cycle. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने समझ लिया कि प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है जो कि ह्यूमन पैथोजन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। उसके अलावा ये जो पैरासाइट होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। कैसा होता है? फ्रीक्वेंट होता है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं बेटा? मलेरिया। बेसिकली मलेरिया जो होता है वो इसी पैरासाइट के वजह से होता है। अब ये जब पैरासाइट ये हमारी बॉडी में आता कैसे है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। बिकॉज इफ़ वी आर स्टडिंग समथिंग, अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस अराइज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं सही तरीके से। ठीक है ना? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया कैसे हो जाता है। तो बेसिकली बेटा प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, जो कि बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है? तो बेटा इसके लिए एक वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब क्या होता है? वाहक। तो इसका जो वेक्टर है वो हमारा क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। क्या होती है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि क्या होती है कि जो हमारी जो फीमेल मच्छर होती है या जो हमारी मादा मच्छर होती है वही खून चूसती है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि हमारा जो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि हमारे फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब आप बेटा ये डायग्राम देख रहे होगे यहाँ पर, तो आपको ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा ये मैंने क्या बना दिया है। ठीक है, तो बेटा इसमें बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश करी है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उसकी दो लाइफ साइकिल्स होती हैं। पहले होती है असेक्सुअल लाइफ साइकिल जिसको हम लोग साइकोगोनी लाइफ साइकिल बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ अ सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर जो साइकिल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देन हम आपको ऐसे जो आपकी फिगर में आपको समझाती जाऊंगी कि एक एक स्टेजेस क्या क्या है। ठीक है ना?
तो अब हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, आपको तो पता चल गया पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है और इसका वेक्टर क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मतलब बन सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसका जो एडल्ट एज होता है, उसका जो एडल्ट स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, तो एक टर्म होता है बेटा ट्रोफोजोइट। क्या होता है? ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट जो होता है ये एडल्ट स्टेज होती है किसकी, आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि प्लाज्मोडियम की जो एडल्ट स्टेज होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है ना, अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो हमारी ब्लड सेल्स में या हमारी बॉडी में ये पैरासाइट्स पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, तो बेटा कहानी इतनी सी होती है, जब हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो मच्छर होते हैं, लाइक मच्छर जो हमारे मादा मच्छर होती है, ठीक है ना, वो कैसे हमें क्या करती है, हमारी स्किन पर जब अपने पायर्स करती है हमें, ठीक है, हमारी स्किन को पायर्स करती है और ब्लड को सक करती है, तो उसके सलाइवा में क्या होता है, उसके सलाइवा में एक हमारा क्या होता है, स्पोरोजोइट पाया जाता है। ठीक है ना, स्पोरोजोइट। तो जो मैंने आपको बताया था ना असेक्सुअल लाइफ साइकिल, तो असेक्सुअल लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास में आएगा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो एरिथ्रो, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल या आउटर, इरिथ्रो, एराइथ्रो मतलब होता है जहाँ पर एराइथ्रोसाइट जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स। बेटा मेरा आपको ये कहने का एक वो है कि आप जो भी चीज़ें पढ़िए उन्हें डिकोड करके पढ़िए, लाइक रट्टाफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़िए। आप जो भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, जो भी चीज़ें पढ़िए उन्हें लाइक बहुत ही अच्छे से, ताकि जब आप किसी को समझाएं तो उसको ईजिली समझा सके। ठीक है ना, तो एक्सो एरेथ्रोसाइटिक, तो ये जो साइकिल होती है ये असेक्सुअल फेज की एक साइकिल होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, जब हमारा जो हमारी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब हमें काटती है तो उसके जो सलाइवा में क्या होता है, क्या होता है सलाइवा में, मैंने बताया आपको स्पोरोजोइट्स होते हैं। तो स्पोरोजोइट्स हमारी ब्लड में क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। ठीक है ना, अब ब्लड में ऐसे इंटर होता है, मादा मच्छर ने काटा हमको और फिर उसके सलाइवा में क्या था, हमारा वो था स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट ने क्या किया, हमारी बॉडी में वो इंटर कर गया। ठीक है ना, फिर अब ऐसे ऐसे आपको क्या होगा, इन्फेक्शंस होते जाएंगे। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अब ये जो इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें मच्छर ने बॉडी पे काटा, कैसे कैसे इन्फेक्शंस कॉज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यू हैव टू लर्न दैट बेटा कि हमें मच्छर ने कैसे काटा, ये हमारी क्या हो गई, मच्छर ने हमको काट लिया, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे स्पोरोजोइट्स होते हैं। ठीक है ना, ये स्पोरोजोइट्स होते हैं और स्पोरोजोइट ने जैसे हमारी स्किन पे पायर्स मतलब मच्छर ने पायर्स करा, स्पोरोजोइट्स के सलाइवा से हमारी बॉडी के पे एंटर कर गए, ब्लड में मिल गए। अब ब्लड में मिलने के बाद सबसे पहले जिन लोगों को मलेरिया होती है उनकी जो लिवर सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ठीक है ना, तो लिवर सेल्स क्या होंगी, वो मल्टीप्लाइड होने लग जाएंगी। ठीक है ना, लिवर सेल्स मल्टीप्लाइड होने लग जाएंगी और वहाँ पर क्रिप्टोजॉइट्स बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्रिप्टोजॉइट्स आप यहाँ देख सकते हो, लिवर सेल क्या होंगी, डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेट होने लगेंगे और वो क्रिप्टोजॉइट्स बना लेंगे। आपको ये स्टेजेस याद रखनी होगी कि जब सबसे पहले क्या होता है लाइफ साइकिल में, मच्छर हमें क्या करते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने हमको पायर्स करा, फिर उसके सलाइवा से क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर क्या आए बेटा, स्पोरोजोइट्स आए। देन हमारा लिवर सेल्स क्या हुई, मल्टीप्लाइड होने लगी, मल्टीप्लिकेशंस करने लगी, वो जो हमारे स्पोरोजोइट्स की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है ना, तो कैसे फिर उच्च स्टेज को क्या बोलेंगे, जब स्पोरोजोइट की जो नंबर इंक्रीज होंगे उसको क्रिप्टोमेराजोइट बोलेंगे। फिर क्रिप्टोमेराजोइट जो होंगे वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैक्रो मेरोजोइट्स में। ठीक है ना, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, वो बड़ा साइज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब वो लार्ज साइज में कन्वर्ट हो गया तो आप ऐसा देखोगे कि वो जो पैरासाइट होगा वो मतलब 8 से 10 दिन तक वहीं पे रहेगा लिवर सेल्स में। ठीक है ना, और आफ्टर 8 to 10 डेज ये क्या करेगा, एक सिग्नेचरिंग स्टेज बनाएगा। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, सिग्नेचरिंग स्टेट, और वो सिग्नेचर का मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और उस समय जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे
मतलब ट्रोफोजोइट्स होते हैं, लाइक जो प्लाज्मोडियम का जो एडल्ट फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो हमारे जो भी सारी प्रॉब्लम हो रही है वो प्लाज्मोडियम जो हमारा एक प्रोटोजोआ है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जो जब हमको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने हमें पायट्स करा था, सक करा था हमारे ब्लड को, तो उसके जो हमारी उसकी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के जो सलाइवा में हमारा क्या था, जो भी उसके वेक्टर्स थे वो हमारे ब्लड में चले गए थे, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नेचर की स्टेज के बाद में यंग ट्रोफोजोइट बनते हैं। यंग ट्रोफोजोइट के बाद में एमेबाइड स्टेज आती है। फिर हमारा जो इसमें एमेबाइड स्टेज में हमारे ब्लड या आरबीसी के ग्रेन्युल्स होते हैं। देन वो हमारे साइकोगोनी स्टेज बनाते हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ से हमने जो पूरा स्टार्ट करा है, ये पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक, अभी ये असेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है। ठीक है ना। तो अब फिर हमारा क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर ब्लड सेल्स होंगी, फिर ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। अब जो हमारी सेक्सुअल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल जो प्रोसेस हो रही हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टोमक में। ठीक है ना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टोमक में क्या होती है, हमारी सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पे समझ लिया पूरी प्रोसेस, अब यहाँ पर जो उसके सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं मेल फीमेल के, माइक्रो और मैक्रो, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्रो गैमेट्स ओवम है, फिर हमारा क्या है, माइक्रो गैमेट्स स्पर्म है, दोनों का फ्यूजन होता है तो हमारा जाइगोट बन जाता है। फिर ऐसे यहाँ पर फिर उनकी नंबर ऑफ संख्या, मतलब उनके जो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, फिर ये जो प्रोसेस ऐसे साइकिल, ये जो साइकिल होती है चलती जाती है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, हमें अपने आप को जो भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज़ हैं उनसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, नहीं तो हमें क्या हो सकती है, मलेरिया हो सकती है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।